बच्चों, मैंने आपको तुल्यता संबंध पढ़ाया था। पिछले लेक्चर में मैंने आपको तुल्यता संबंध पढ़ाया था। ठीक है, आज मैं आपको उसी तुल्यता संबंध पर मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। और मैंने आपसे बोला भी था कि तुल्यता संबंध पर हमारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, याद रखिएगा। जरा देखिएगा, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, बोर्ड पे देख सकते हैं ध्यान से। यदि समुच्चय, एक समुच्चय है a बराबर 1 2 3। बच्चों, मैं इसलिए पर्सनली ये एग्जांपल ले लेता हूँ 1 2 3, इसलिए बता देता हूँ कि इस पर आप यदि कर ले जाते हैं तो बाकी सारे इसी प्रकार आपको मिलेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं कि समुच्चय a दिया है, मैं संबंध r, इस पर एक संबंध दिया गया। ये संबंध जो समुच्चय यानी कि कार्तीय गुणन से बनता है, आप जानते हैं। r 1 1, देखिए संबंध क्या 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 1 हो तो सिद्ध कीजिए कि संबंध r, कौन सा संबंध r, ये, इसको क्या सिद्ध करना, एक तुल्यता संबंध है। हमें यह सिद्ध करना है बच्चों कि ये दिया गया संबंध जो आप देख रहे हैं ये कैसे संबंध है, ये तुल्यता संबंध है। आइए इसको हल कैसे करते हैं। मैंने आपको कल बताया था, पिछली क्लास में बताया था कि तुल्यता संबंध सिद्ध करना हो तो मुझे सबसे पहले समतुल्य चेक करना पड़ेगा, फिर मुझे सम्मित चेक करना पड़ेगा, और फिर हमें लास्ट तीसरा संक्रमक चेक करना पड़ेगा। यदि कोई भी संबंध तीनों को प्रदर्शित करेगा तो मैं लिख दूंगा क्या, यह मेरा तुल्यता संबंध है। ध्यान से देखिएगा। आइए सॉल्यूशन पर आते हैं हम। देखिए तुल्यता निकालना पूरा एकदम समुच्चय आपके सामने दिया गया है। ध्यान से देखिएगा। देखिए बच्चों, मैं स्टार्ट करता हूं और सबसे पहले मैं दोनों चीजें लिख लेता हूं। मेरे पास सेट ए दिया गया है। सेट ए क्या दिया गया है, 1 2 और 3। देखिएगा वहां, और एक संबंध आर दिया गया है आपके सामने। ठीक, संबंध आर भी मैं लिख लेता हूं 1 1 2 2। बोर्ड में जैसे मैं लिख रहा हूं उसी फॉर्मेट में लिखिए, थोड़ा सा भी आपको दिक्कत नहीं आएगा बच्चों। 3 3 1 2 और क्या 2 1। आप देख रहे हैं इसमें मेरे अवयव भी ज्यादा नहीं लिया, मैंने 5 लिए हैं। और आपको ये बताना है, सिद्ध करना है कि तुल्यता संबंध है। तो आइए प्रेजेंस ये लिख दिया। सबसे पहले मुझे क्या सिद्ध करना है, समतुल्य संबंध। यदि मैं सिद्ध करना है कि ये तुल्यता है तो सबसे पहले मुझे समतुल्य सिद्ध करना पड़ेगा। तो लिख लीजिएगा समतुल्य संबंध। सबसे पहले मैं समतुल्य संबंध चेक करूंगा कि ये समतुल्य है कि नहीं। ठीक, कौन समतुल्य है कि नहीं, ए को नहीं चेक करेंगे, ए तो मेरा समुच्चय है। मैं आर को चेक करूंगा, आर समतुल्य है कि नहीं। आर को ध्यान से देखिएगा, आर की बात करूंगा मैं। तो बच्चों आपको मैंने बताया था, जब भी मुझे समतुल्य चेक करना होता है तो मुझे एक अवयव मानने होते हैं। याद रखिएगा, मैं फिर से सुन लीजिए। समतुल्य में एक अवयव लिया जाता है एक्स, सम्मित में 2 अवयव लिया जाता है एक्स वाई, और संक्रमक में 3 अवयव लिया जाता है एक्स वाई और जेड। आइए तो पहले आप ऐसे लिखिए, ऐसे स्टार्ट कीजिए, माना। और ये अवयव मानते कहां, पूरा लिखिएगा। जरा देखिए, माना एक अवयव मानिए एक्स। जो भी अवयव मानते हैं, मेरी एक बात याद रखिएगा, मैं जो भी अवयव मानूंगा कभी भी संबंध में नहीं मानूंगा। मैं जब भी ये अवयव एक्स मानूं, चाहे वाई मानूं, चाहे जेड मानूं, मैं कोई भी अवयव मानूं, वो अवयव मैं मानता हूं केवल और केवल अपने समुच्चय में। ठीक, समुच्चय इसमें मानता हूं। ये x का मान 1 2 3 हो सकता है बच्चों, याद रखिएगा। x का मान क्या क्या हो सकता है, 1 2 और 3। तो जो भी मैं x y z मानूंगा, मैं इसके अंदर नहीं मानता हूं बच्चों, मैं किसमें मानता हूं, s में मानता हूं। तो लिखिए माना x बिलोंग्स टू a। इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ, x अवयव है किसका, a का। ऐसे बेटा मान सकते हैं, याद रखिएगा मेरी बात। ठीक है, तो आइए बच्चों एक बात मैं और आपको बता दूं। अब ये एक अवयव मानते हैं हम। चलिए अब हम अपना संबंध ले लेते हैं, सेंस। ठीक, संबंध आर, संबंध आर मैं ले लेता हूं। संबंध आर मेरे पास क्या है, याद रखिएगा क्या है, 1 1, ठीक, 2 2 3 3 1 2 और क्या 2 1। सर देखिएगा मैंने लिख दिया। अब x तो किसमें है, a में है, आप जानते हैं। बच्चों ये लाइन नहीं भी लिखेंगे तो फिलहाल में चल जाएगा, मेन तो जरूरत मुझे इसी की है। मैंने आपको इसी से पढ़ाया है, लेकिन ये लिख देंगे तो ज्यादा बेटर है। मैं धीरे धीरे एक एक करके आपको बताते जा रहा हूं। ठीक है, आइए देखिए x बिलोंग टू a। अब जरा देखिएगा, अब आपको x का मान क्या क्या हो सकता है। अब x का मान यहाँ 1 रखिए। यदि 1 रखेंगे आप तो यहाँ 1 x का मान है तो ये हो जाएगा क्या 1। जरा देखिएगा 1 बिलोंग्स टू a। ध्यान देखिएगा, समुच्चय ए में यानी कि 1 किस में बिलोंग कर रहा है, ए में कर रहा है। ये इंप्लाइज करेगा क्या
यदि x, ठीक, तो 1 1 ये हमारा बिलोंग करना चाहिए किसमें, R में, है कि नहीं। तो देखिए 1, देखिए 1 ऐसे भी देख सकते हैं, 1 बिलोंग्स टू ए। समतुल्य के लिए हम पहली बार समुच्चय देखते हैं, मैंने बताया था 1 बिलोंग टू ए। 1 किसमें है, ए में है, तो 1 1 किसमें होना चाहिए, ठीक, 1 1 हमारा होना चाहिए किसमें, आर में। इसका मैंने आपको ये भी बताया था कि इसको लिखने का जो फॉर्मेट है, इसका जो रूल है, उसका रूल हमारा यही था, x बिलोंग टू ए। ये इंप्लाइज करता है क्या, आपको याद होगा, माना x बिलोंग टू ए इंप्लाइज करता है ये क्या, x बिलोंग्स टू आर। याद रखिएगा, एक अवयव मैंने x माना, यदि x a में है तो ये बिलोंग करेगा क्या, x किसमें होगा, r में होगा। यही मेरा समतुल्य का बच्चों रीजन होता है, ठीक। तो 1 बिलोंग्स टू a ये इंप्लाइज करेगा क्या, 1 1 बिलोंग्स टू r। चलिए अब 2 को देखते हैं, 2 बिलोंग्स टू a। देखिए 2 किस में है, a में है, x का मान 2 लग, x की जगह 2 रखेंगे आप, अब x की जगह 2 रखिए तो क्या हो जाएगा, 2 बिलोंग्स टू a। पहले x का मान जरा बच्चों यहाँ 1 रख के देखिए, आप 1 रखेंगे तो 1 बिलोंग्स टू a इंप्लाइज दैट 1 1 बिलोंग्स टू r, ठीक। आइए अब x का मान 2 रखते हैं, 2 रखेंगे तो आइए तो x रखेंगे तो हमारा x है, यानी कि 2 बिलोंग्स टू r। देखिए ये बात भी सही है, देखिए 2 2 यहाँ मिल गया हमें। अब हम किसका बात करेंगे, 3 से, 3 बिलोंग्स टू a इंप्लाइज दैट 3 बिलोंग्स टू r। आइए देखते हैं बच्चों, हमारे पास से तीनों मिल गया, तो ध्यान से देखें। अब ऐसे भी चेक कर सकते हैं बच्चों, ये लिखने का तरीका है। यदि 1 पहले अवयव को चेक करते हैं, यदि समतुल्य में जो पहला अवयव हम समुच्चय से लेते हैं, x का मान करके मैंने 1 लिया, ठीक, यानी कि पहले मैं 1 को देखिए, पहले मैं ऐसे भी देख सकते हैं बच्चों, ये ऐसे ही मुझे पता है कि सममित है, अरे सॉरी समतुल्य, कैसे, यहाँ पहले हम समुच्चय में 1 देखेंगे, यहाँ 1 है तो अंदर क्या होना चाहिए, 1 1 है कि नहीं। यहाँ 2 है तो यदि a में 2 है तो r में क्या होना चाहिए, 2 2। यदि a में 3 है तो r में क्या होना चाहिए, 3 3 है। वही मैंने लिखा, यदि 1 किस में है, a में है तो 1 1 किस में होगा, r में होगा। 2 a में है, ठीक, तो 2 2 किस में होगा, r में होगा। और 3 a में है तो 3 3 किस में होगा, r में होगा। इस तरीके से आप बच्चों इसको चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक। अब आइए तो अब यहां लिखेंगे, अतः R एक समतुल्य संबंध है। चलिए R मेरा क्या हो गया, समतुल्य हो गया। समतुल्य के बाद हम क्या चेक करेंगे बच्चों, समतुल्य के बाद मैंने आपको बताया था, समतुल्य के बाद नंबर आता है सममित का, दूसरा, ये पहला था मैंने चेक कर लिया। R देखिए क्या होगा, R एक समतुल्य संबंध है। दूसरा देखें कौन सा, सममित संबंध। आइए सममित संबंध, इसमें हम 2 अवयव लेते हैं बच्चों, याद रखिएगा। मान सकते हैं, माना x, y बिलोंग्स टू, जो भी बच्चों में अवयव मानते हैं, याद रखिएगा सममित में 2 अवयव मानते हैं, जो भी हम अवयव मानते हैं याद रखिएगा वह हमारा समुच्चय मानते हैं, x, y बिलोंग्स टू a, ठीक। इससे क्या मिलेगा हमें, इससे हमें ये मिलना चाहिए बच्चों, याद रखिएगा। यदि मैंने एक मान लेते हैं कि x y बिलोंग टू, अब देखिए यदि, या फिर ऐसे लिख सकते हैं x, y, इसका ये नियम है, x, y बिलोंग्स टू r, तो ये इंप्लाइज करता है y, x बिलोंग्स टू r। यदि x y r में होगा, जो हमने 2 अवयव माना, मैंने x y क्या माना, बिलोंग्स टू a माना, तो यदि x y किसमें बिलोंग है, देखो लिखने का तरीका है बच्चों, उसको ध्यान से ऐसे दिखिएगा इसमें, ठीक है ना। एक्स वाई किसमें बिलोंग कर रहा है, आर में, तो इसका उल्टा वाई एक्स किसमें बिलोंग करना चाहिए, आर में, ठीक। आइए अब हम अपने इसको ले लेते हैं, आर को ले लेते हैं, सेंस आर हमारे पास आप जानते हैं क्या क्या है। अब चाहे तो आर को दोबारा लिख सकते हैं, नहीं तो कोई टेंशन नहीं है, मैं एक एक अवयव को चेक करता हूँ। आइए मैंने आपको एक बात बोला था बच्चों, जो अवयव हमारा समतुल्य होगा, याद रखिएगा मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो अवयव हमारा समतुल्य हो गया वो हमारा सममित अवश्य होगा, उस अवयवों को हमें चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए हम किसको चेक करते हैं, जरा देख लीजिएगा, देखिएगा हमें इसको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे इसे भी चेक करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे इसे भी चेक करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। हम चेक कैसे करेंगे, ये 1 2 को और किसको, देखिए 1 2 दिया है तो देखिए इसका उल्टा क्या दिया है, 2 1 दिया है। देख लीजिएगा
सिंस अवयव 1 1 2 2 3 3 समतुल्य संबंध को प्रदर्शित करते हैं। अतः ये अवयव सममित संबंध को भी प्रदर्शित करेंगे। ये लिख के छोड़ दीजिए। बच्चों भी पूरा नहीं हुआ है। मैंने किन अवयवों को लिया? 1 1 2 2 और 3 3 को स्वतंत्र संबंध को प्रदर्शित करते हैं, अतः ये अवयव सममित संबंध को भी प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, प्रदर्शित करेंगे। आगे आते हैं बच्चों। अब आपने यहां देखा कि अब मुझे किसको चेक करना है? अब मुझे चेक करना है किसको? अब मुझे चेक करना है बच्चों, ये 3 तो हो गया, 1 2 का 2 ही बचे, ये भी चेक हो गया, ये भी चेक हो गया, ये भी चेक हो गया। अब 1 2 को चेक करेंगे। देखो 1 2 आर में है कि नहीं? सिंस, अतः सिंस मैं ऊपर ही लिख दे रहा हूं। चलिए आप यहां भी देख सकते हैं चाहे तो आप। देखिए मेरे पास जगह है, क्या छोड़िए ऊपर ही मैं इसको मैं साफ कर देता हूं बच्चों। ठीक, मैं यहां लिख देता हूं। देखिए देखिएगा, लिखेंगे सिंस, क्या लेंगे हम? अब हम बच्चों 1 2 लेंगे। मैंने यहां मिटा दिया, यहां देखिए मैं 1 2 लूंगा, 1 2 लूंगा तो 1 2 किसमें है? आर में है। देखिए मैं लिख दे रहा हूं 1 2 बिलोंग्स टू आर। 1 2 आर में इंप्लाइज करेगा। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 2 1 2 1 बिलोंग्स टू आर। ठीक, तो बच्चों 1 2 बिलोंग्स टू आर है, ये इंप्लाइज कर रहा है क्या? 2 1 भी क्या आर के अंदर है। अतः संबंध आर, बस हो गया बच्चों। अतः संबंध आर एक सममित संबंध है। देखिए बच्चों मैं 2 जगह पहुंच चुका हूं। मैंने क्या क्या सिद्ध कर लिया? मैंने समतुल्य सिद्ध कर लिया। दूसरा मैंने क्या सिद्ध कर लिया? सममित सिद्ध कर लिया। ठीक, ये तीनों को चेक करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि तीनों समतुल्य था तो सममित होगा ही होगा, बात खत्म। 1 2 और 2 1। देखिए 1 2 का उल्टा ही दिया गया है। देखिए 1 का रिलेशन 2, एक्स का रिलेशन वाई से है, एक्स का मान 1 वाई का मान 2 है। यहाँ पर उलट गया, देखिए 2 का 1 से हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये हमारा कौन सा संबंध है? सममित संबंध हो गया। अब हम चेक करेंगे किसको? अब बच्चों हम चेक करने जा रहे हैं हम अपने तीसरे, ठीक, संक्रमक संबंध को। आइए देखते हैं। यदि ये संक्रमक भी हो जाता है बच्चों तो ये ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाएगा। क्या? ये अपने आप सिद्ध हो जाएगा कि यह मेरा कौन सा संबंध है? यह मेरा संक्रमक संबंध है। जरा देखिएगा, थर्ड संक्रमक। बच्चों इसमें हम 3 अवयव मानते हैं, याद रखिएगा 3 अवयव। ये लिखेंगे पहला, माना x, y, z बिलोंग्स टू ए में मानते हैं, याद रखिएगा। अब इस पे, अब इसका रूल क्या होता है? इसका रूल ये होता है बच्चों, इसका रूल ये होता है कि x y बिलोंग करे किसमें? r में, तथा y z ये बिलोंग करे किसमें? r में। तो ये इंप्लाइज करेगा क्या? x z बिलोंग करेगा किसमें? r में। ठीक, ये इसका नियम भी मैंने लिख दिया आपको, मैंने कल बताया भी था आपको ये। ठीक है, आइए तो बच्चों सिंस आप आर ले लें, एक बार मैं लिख दे रहा हूं फिर से। क्या? 1 1 2 2 3 3 1 2 और क्या? 2 1। अब मैं करूंगा क्या? मैंने आपको बताया था बच्चों, मुझे प्रत्येक अवयवों को क्या करना चाहिए? मुझे प्रत्येक अवयवों को चेक करना चाहिए। यदि अब यह सममित संक्रमक निकल जाएगा तो मैं तुरंत बोल दूंगा कि दिया गया फलन, सॉरी बच्चों, दिया गया संबंध हमारा तुल्यता संबंध है, क्योंकि तीनों सिद्ध हो जाएंगे तो तुल्यता ही होगा मेरा। याद रखिए मेरी बात को।
आइए देखते हैं। तो बच्चों ये R का जो मैंने मान दिया है, अब जरा देखिएगा। अब मैंने आपको बताया था कि जो समतुल्य होता है, जो अवयव समतुल्य को सिद्ध करते हैं, ठीक, वह सममित को भी सिद्ध करते हैं और वो संक्रमक को भी सिद्ध करते हैं। यानी कि यहाँ पर भी हमें संक्रमक यानी कि 1 1 2 2 3 3 को संक्रमक सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, देखिएगा मैं लिख दे रहा हूं, अवयव 1 1 2 2 3 3 समतुल्य संबंध को प्रदर्शित करते हैं। ये लिख देंगे हम, संबंध को प्रदर्शित करते हैं। अतः ये अवयव किसको, ये अवयव संक्रमक संबंध को भी प्रदर्शित करेंगे। को भी प्रदर्शित करेंगे। ठीक है बच्चों, लेकिन अभी मेरे पूरे अवयव नहीं हुए बच्चों, मैंने यही 3 लिया। ठीक, अब जरा देखिएगा, अब मुझे किस अवयव को चेक करना पड़ेगा, अब मुझे ये 1 2 को चेक करना पड़ेगा और मुझे फिर 2 1 को चेक करना पड़ेगा। आइए देखते हैं, अवयव 1 2 लेते हैं। ठीक, आइए देखते हैं, 1 2 बिलोंग्स टू R। देखिए 1 2 R में है भी, देखिए 1 2 बिलोंग्स टू R। आगे आते हैं, यदि 1 2 मेरा R में होगा तो ये 2 पर खत्म हुआ है, तो 2 से स्टार्ट होने वाले अवयव मुझे लेने पड़ेंगे। ठीक, या ऐसे देखिए, ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, ऐसे लिख दीजिएगा। 1 2 लेना है तो 2 से स्टार्ट होने वाले अवयव कौन कौन से, जरा देखिएगा। 1 2 मैंने लिया तो पहले 1 2 में आप जरा देखें ध्यान से, ये 2 पर खत्म हुआ है तो 2 से स्टार्ट होने वाले अवयव, तो 2 से स्टार्ट पूरा देखिएगा, 2 से स्टार्ट होने वाला अवयव मेरे पास क्या है, 2 2 है, और 2 से स्टार्ट होने वाला अवयव मेरे पास क्या है, 2 1 है। चलिए हो गया। आइए देखते हैं यहाँ पे हम, अब मुझे मिला क्या यहाँ पे, देखिए ये इंप्लाइज करेगा, देखिए 1 से गए 2 पर और फिर 2 से गए 2 पर। ठीक है, पहुंचे कहां, 1 से 2 पर। ऐसा समझिए x का संबंध y से हो गया और यहाँ y का संबंध z से हो गया। इससे क्या, x का संबंध z से हो गया। नहीं बच्चों, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 1 2, इससे 1 और 2 मिलेगा। इसका पहला लेते हैं और इसका अंतिम लेते हैं बच्चों, हो गया, इसका पहला और इसका अंतिम, तो 1 2 जरा देखिए आपके संबंध के अंदर है कि नहीं, 1 2, जी हाँ मिल गया, देख रहे हैं 1 2, तो 1 2 बिलोंग्स टू R। ठीक, आइए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या, यहाँ से बच्चों मुझे मिलेगा 1 1 बिलोंग्स टू R। जरा देखते हैं, 1 1 भी मिला R में, तो मेरा ये हो गया बच्चों, चेक हो गया। ठीक, अब ये चेक हो गया, ये चेक हो गया बच्चों। अब हम किसको चेक करेंगे, 2 1 को चेक करेंगे। आइए 2 1 को भी चेक कर लेते हैं। 2 1, ये देखिए 2 पर एंड हो रहा है, तो 2 से प्रारंभ होने वाले अवयव खोजेंगे। 2 से प्रारंभ होने वाले अवयव, 2 से प्रारंभ होने, एक अवयव ये मिला बच्चों जो कि 2 से प्रारंभ है, सॉरी बच्चों 2 1 दिया हुआ है, मैंने गलत बोल दिया, 2 1 दिया, ये 1 पर एंड हो रहा है। यदि 1 पर एंड हो रहा है तो 1 से प्रारंभ होने वाले अवयव, 1 से प्रारंभ होने वाले, हाँ देखिए ये अवयव 1 से प्रारंभ है, ये अवयव भी मेरा किससे, 1 से प्रारंभ है। तो एक अवयव मिला मुझे 1 1 और एक अवयव मिला मुझे 1 2। जरा देखिएगा, एक मुझे 1 1 मिला, एक मुझे 1 2 मिला। आइए इसको चेक करते हैं, यहाँ पे इम्प्लाइज है, यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आप अच्छे से जानते हैं, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 2 1 और 1 2 था, तो 2 1 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा, इसका पहला और इसका अंतिम, 2 1 बिलोंग्स टू R। देखिए 2 1 R में है कि नहीं, 2 1 R में कि नहीं है, देखिए यहाँ देखिए 2 1 R में मिला। यहाँ से देखिए हमें क्या मिलेगा, यहाँ से 2 2 मिलेगा बच्चों, तो 2 2 बिलोंग्स टू R। देखिए 2 2 भी R में मिला, देख लीजिए आप, 2 2 भी R में मिला। देखिए मेरे सारे और चेक हो गए, ये भी हो गया बच्चों। देखिए ये तीनों तो थे ही, मैंने इन दोनों को भी क्या कर लिया, आपके सामने यहाँ चेक कर लिया। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ, अतः संबंध R, अतः संबंध R एक संक्रमक संबंध है।
ठीक, लिख सकते हैं। चलिए आते हैं यहाँ की जगह, मैं नीचे यूज कर लेता हूँ। संबंध आर एक क्या है, संक्रमक संबंध है। ठीक है बच्चों, देखिए आपने देखा इस पर मैंने तीनों सिद्ध किए, मैंने सौतुल्य भी सिद्ध किया, सम्मित भी सिद्ध किया और संक्रमक भी सिद्ध किया। अब मैं यहाँ लिखूंगा कि संबंध आर, संबंध आर पूरा आंसर लिखेंगे, इसको मैं बॉक्स में डाल दूंगा। संबंध आर तीनों संबंधों, संबंध आर तीनों संबंधों ब्रैकेट में समतुल्य कॉमा सममित तथा या कॉमा संक्रमक, ऐसे संबंध आर तीनों संबंधों समतुल्य कॉमा सममित कॉमा संक्रमक को प्रदर्शित करता है, या ऐसे लिखेंगे प्रदर्शित करता है। अतः संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। बच्चों इतना लिखने पर मान के चलें ये क्वेश्चन 4 नंबर का आया तो 4 मार्क्स मिलेंगे, 5 नंबर का आया तो या 6 नंबर का आया तो 6 मार्क्स मिलेंगे, जितने नंबर का भी आ जाए। वैसे ये बोर्ड में 6 नंबर का ही आता है। ठीक, 4 का भी आ सकता है और 6 का भी आ सकता है, वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन की लंबाई कितनी है। ठीक, तो ध्यान से देख लीजिएगा बच्चों, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और अब मैं देखिए अभी तक मैंने जो आपको पढ़ाया, आप ये बात को ध्यान दीजिएगा, मैंने जितने भी एग्जाम्पल लिए हैं सब के सब रोस्टर रूप में लिए हैं बच्चों। क्यों? क्योंकि रोज देखिए मैंने बताया था कि संबंधों को लिखने की 2 विधियां हैं, पहला रोस्टर विधि और दूसरा निर्माण विधि। और अभी तक मैंने आपको एक भी क्वेश्चन निर्माण विधि पर नहीं कराया है। ठीक है, इसलिए नहीं कराया बच्चों कि अभी उसकी आवश्यकता मुझे समझ में नहीं आई थी। अभी तक मैंने जो भी एग्जाम्पल लिया आपके सामने, आर को देखिएगा, जो मैं जितने भी मैंने संबंध लिए हैं सारे के सारे संबंध मेरे रोस्टर रूप में है। ठीक, रोस्टर रूप में क्वेश्चन को लगाएंगे तो 2 बातें इसमें होती हैं। पहला, क्वेश्चन इजी होता है, समझने में आसान होता है, ठीक, लेकिन थोड़ा लंबा होता है। यह बात याद रखिएगा मेरी बात। रोस्टर रूप में क्वेश्चन इजी होता है, आसान होता है, समझने में भी बहुत आसान होता है, लेकिन थोड़ा लेंदी होता है। लेकिन बच्चों जब मैं आपको निर्माण विधि का संबंध पर क्वेश्चन कराऊंगा, यानी कि निर्माण विधि पर आधारित जो संबंध दिए रहेंगे उसके क्वेश्चन लगाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, उसके लिखने की स्टाइल थोड़ी सी अलग है। ये मैंने आपको जो बताया ये सारी के सारे स्टाइल रोस्टर रूप में यदि संबंध दिया गया हो तब ये लगाया जाता है। ठीक, यदि यही क्वेश्चन आपका रोस्टर की जगह निर्माण विधि में दिया रहता तो मैं ऐसे नहीं लगाता, शायद उसका प्रारूप बदल जाता। ठीक, तो बच्चों याद रखिएगा, अब मैं आपको जो भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, ठीक है, वो मैं निर्माण विधि यानी कि अंग्रेजी में बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म पर आधारित जो संबंध दिए रहेंगे उन संबंधों पर मैं आपको अब क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, इस बात को आप मेरे ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, मैंने अभी आपको तुल्यता संबंध का एक क्वेश्चन कराया। ठीक, और अब मैं तुल्यता संबंध पर ही एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, लेकिन दोनों क्वेश्चन में अंतर क्या है। देखिए बच्चों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम अंतर की आती है। जब तक आप क्वेश्चन को अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक आप क्वेश्चन को नहीं कर सकते। ठीक, अब इस क्वेश्चन को देखिएगा जरा। ठीक, मैंने आपसे बोला था कि जो हमारा संबंध है वो 2 प्रकार से लिखा जाता है। पहला कौन सा विधि है, रोस्टर विधि, और दूसरा कौन सा विधि, निर्माण विधि। ठीक है, निर्माण विधि में जो भी क्वेश्चन दिए रहेंगे या जो भी संबंध दिया रहेगा वह गुण के रूप में होगा, प्रॉपर्टी के रूप में होगा, एक्स वाई चर राशियों के रूप में होगा। देखिए संबंध आर को जरा देखें। देखिए एक शब्द इसमें ध्यान से सुनिएगा, पूर्णांकों के समुच्चय z। देखिएगा जरा, यह एक समुच्चय है कितना, और यह समुच्चय अपरिमित समुच्चय है। अपरिमित समुच्चय का मतलब क्या, जिसका अंत नहीं होता, z। यह देखिए पूर्णांक, पूर्णांक मेरे पास कितने हैं,
मेरे पास बच्चों 3 प्रकार के पूर्णांक हैं, आप जानते हैं, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और उदासीन पूर्णांक। धन पूर्णांक क्या होते हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये चलता जाएगा अनंत तक। इसी तरीके से ऋण पूर्णांक में -1 -2 -3 -4, ये चलता जाएगा माइनस अनंत तक। और बीच में आता है मेरा एक उदासीन पूर्णांक 0। तो Z हमारा एक बहुत विशाल समुच्चय है। अभी तक क्या था, अभी तक मैं जितने भी समुच्चय ले रहा था उसमें अवयव बड़े कम थे। मैं समुच्चय ए ले रहा था, ए में कितने अवयव आ रहे थे, 3 अवयव, 2 अवयव, यार 1 2 3 ले रहा था या ए भी ले रहा था मैं। ठीक, यहाँ पे जरा देखिएगा, यहाँ पर इन समुच्चय में अवयवों की संख्या भी बहुत अधिक है। पहली बात इस पर ध्यान लगाइएगा, यहाँ Z का मतलब क्या हुआ, पूर्णांक। पूर्णांक आप जानते हैं कितना होता है। ठीक, अब जरा देखिएगा, अब समुच्चय Z पर एक संबंध R, पहले मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं, क्वेश्चन समझ जाएंगे, क्वेश्चन लग जाएगा, लिखना तो बच्चों 2 मिनट का काम है, जल्दी मैं बता दूंगा आपको। ठीक, एक संबंध R। अब ये संबंध R किस तरीके से है, देखिए समुच्चय भी बहुत बड़ा दे दिया। पहली बात, अपरिमित समुच्चय हो गया। अपरिमित मैं क्यों बोल रहा हूं बार बार इसको, क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या अनंत है। जबकि इससे पहले मैंने जितने भी एग्जाम्पल कराए सब में जितने भी समुच्चय थे सब परिमित थे। ठीक, लेकिन यहां पर मैंने समुच्चय भी क्या लिया, अपरिमित लिया है। ठीक, इस प्रकार है कि R, एक संबंध R दिया है, यही संबंध R। देखिए क्या हुआ, अब इसके बारे में बता रहा है, संबंध R x, y, संबंध x, y। अब क्या कह रहा है, x में से y को घटाइए, यानी कि देखिए x में से y को घटाइए। x में से y को घटाते हैं तो घटाने पर जो संख्या आएगी, भाई घटाएंगे तो कुछ संख्या आएगी, वो संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 2 से विभाजित हो जाएगी। 2 के बच्चे यहाँ 2 शब्द है, 2 से विभाजित बोलेगा या 2 का गुणज, मल्टीपल। ठीक, मल्टीपल। ठीक, तो ये से क्या बोलेगा, 2 से विभाजित है या 2 का क्या है, गुणज है। ठीक, तो सिद्ध करना है क्या, तो सिद्ध कीजिए कि R, कौन सा R, ये संबंध R क्या है, तुल्यता संबंध यहाँ पे सिद्ध करना है बच्चों। और बच्चों यकीन करें आपके बोर्ड में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अभी तक जो मैंने बताया तो वो सीखने के लिए थे, तो ऐसा आप नहीं कह सकते कि उससे नहीं आएंगे, उससे भी आ सकते हैं, उससे भी आने के बहुत चांस है, ऐसी बात नहीं है। ठीक, रोस्टर रूप में है। लेकिन बच्चों जो अभी तक देखा गया है, मान चलें 60 से 70% क्वेश्चन इसी तरीके के आते हैं बेटा। ठीक है ना, जिसको कि बच्चों को समझने में दिक्कत होती है। और ये जान लीजिएगा ये कौन सा रूप है, सेट बिल्डर रूप है। आइए आगे मैं चलता हूं, मैं इसको हल करने चलता हूं, जरा देखिएगा सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं बात करूंगा, जैसे तुल्यता सिद्ध करना है, तो तुल्यता सिद्ध करने के लिए सबसे पहले मुझे इस संबंध को क्या सिद्ध करना होगा, सबसे पहले इस संबंध को मुझे समतुल्य सिद्ध करना होगा। तो पहला नंबर डालिएगा समतुल्य संबंध। चलिए, समतुल्य संबंध आपको याद होगा कि समतुल्य में मैं एक अवयव मानता हूं। अवयव हमेशा और हमेशा समुच्चय में माना जाता है, संबंध में अवयव नहीं माना जाता, इस बात को याद रखिएगा। ठीक, आइए समतुल्य संबंध में आपको याद होगा कि पहले एक अवयव मानना पड़ेगा। अवयव मैं किस मानूंगा, Z में मानूंगा, और क्या मानूंगा, X मानूंगा। यहाँ जो भी दिया अलग बात है बच्चों, यहाँ लिखूंगा मैं माना X बिलोंग्स टू Z। लिखने का तरीका देखिएगा बच्चों, मैं कैसे लिख रहा हूं। ठीक, माना X बिलोंग्स टू Z। चलिए आइए, ये मैंने एक अवयव मान लिया। मानने के बाद बच्चों इस संबंध को यहां लिख दीजिए, बस तरीका देखते रहिएगा। इसी संबंध को यहां रख दीजिए, सेंस R बराबर, ठीक, क्या हो जाएगा, X, Y सच दैट X माइनस Y क्या 2 से विभाजित है। शॉर्ट फॉर्म में V लिख दिया बच्चों मैंने। ठीक, विभाजित है। ठीक है, आइए ब्रैकेट बंद हो गया, हमारा R दिया गया है। समतुल्य सिद्ध करने का बच्चों बड़ा सिंपल तरीका है। ठीक, समतुल्य सिद्ध करने का बहुत सिंपल तरीका है, जो मैं बता रहा हूं बस वही लगाइएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन सेट बिल्डर रूप में है। सेट बिल्डर रूप में है, छोटा होगा, ये याद रखिएगा, ये छोटा होगा, लेकिन लिखने की टेक्निक इसकी बिल्कुल अलग है। जैसे मैं बता रहा हूं वैसे लिखे, हर क्वेश्चन में ही सेट बिल्डर के ऐसे ही करें। ठीक, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जरा देखिएगा मैं क्या करना चाहता हूं। आप जानते हैं बच्चों कि आप बिल्कुल अच्छे तरीके जानते हैं कि समतुल्य में x का संबंध x से होता है, यानी कि समतुल्य अपने से, यानी कि x, x होता है। अब यहां पर क्या लिखा है, x, y लिखा है। बड़ा सिंपल से काम है, इस y की जगह
आप x रख दीजिए। इस y को देख रहे होंगे आप, इस y के स्थान पर क्या रख दीजिए, x रख दीजिए। जब इस y की जगह पे ये x रख देंगे इस पूरे के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, x, x। आई बात समझ में? तो लिखिए चलिए y के स्थान पर मैं क्या रख देता हूं, y के स्थान पे बच्चों मैं x रख देता हूं। ध्यान से सुनते रहिएगा मेरी बात को, ठीक है। और मैं आगे बढ़ता हूं अब। चलिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा, देयरफॉर r बराबर, ऐसे r बराबर जहां जहां y मिले पूरे में हर जगह x रख दीजिए। क्या हो जाएगा, ये x, x, y की जगह x रख दिया। देखिए इसी से सिद्ध हो गया x का संबंध x से है, x का संबंध x से है। आइए जरा यहां देखते हैं क्या आएगा, x माइनस x, क्या 2 से विभाजित है। हो गया बच्चों। अब जरा एक बात बताइएगा, ये तो मैंने लाइन लिख दी, अब आप जरा यहां ध्यान से देखें। आप आइए यहां ध्यान से देखें आप। अब आप इसको मैं लिखूंगा क्या, ठीक, ये जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है x, x में से x जरा घटाइए, बचेगा क्या, x में से x घट जाएगा बच्चों, तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। आप जानते हैं देयरफॉर r बराबर मेरे पास क्या हो गया, r बराबर हो गया x, x सच दैट यहां क्या बचा, 0, 2 से विभाजित है। क्या मैंने लिखा, x, x सच दैट 0, 2 से विभाजित है। अब आप बताइए, ये एक स्टेटमेंट आ गया आपके पास, एक वाक्य आ गया, क्या, 0 किससे, 2 से विभाजित है। बच्चों याद रखें कि आपको यह देखना कि जो इस वाक्य आया, यह हमारा वाक्य सही आया है या गलत आया है, ठीक है। यदि ये मेरा वाक्य सही आएगा, ठीक, तो हम इसको क्या कह देंगे, समतुल्य कह देंगे। यदि ये सही नहीं आएगा तो ये क्या हो जाएगा, समतुल्य नहीं होगा। ये देखते हैं इसका क्या मतलब है। 0 को आप 2 से भाग दीजिए, आप 0 को भाग देना किससे, 2 से, तो 0 को 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। यानी कि भागफल कितना आ गया, 0 आ गया। तो याद रखें एक बात मैं कुछ और आपको बता दूं, 0 दुनिया की सभी नंबर से डिवाइड हो जाता है। 0 को आप 2 से, 3 से, 4 से, 5 जब भी डिवाइड करेंगे तो 0 ही मिलेगा। 0/3 0, 0/4 0, ये होता है। हाँ लेकिन बच्चों ये ऐसा होता तब ये हम नहीं मानते, जैसे 2/0 होता तो अनंत होता, तो ये नहीं होता। बात समझ में आई? तो ये इसको भाग नहीं बोलते बेटा, 2 को 0 भाग देने पर ये मानते हैं कि अनंत आता है, कि हम अनंत पहुंच जाते हैं, ठीक। याद रखिएगा हमारा भागफल यहाँ पर क्या है, 0 है। तो 0 को 2 से भाग देंगे 0, 0 को किसी संख्या से भाग देंगे बच्चों 0 आता है। इस बात को मेरे याद रखिएगा, ठीक है। तो हम कह देंगे क्या, 0,2 से विभाजित है, यह बात क्या है, सत्य है। हम जानते हैं कि, लिख दीजिए, हम जानते हैं कि 0, 2 से विभाजित है, अतः फलन r समतुल्य संबंध है। बच्चों बुक में आप देखेंगे तो लिखने का तरीका थोड़ा आपको अलग मिले, लेकिन आप बस इसी तरीकों को फॉलो कीजिए, ठीक, इसी तरीके को। बेटा मैं तो क्या, जो क्वेश्चन में संबंध दिया गया है उसी को रख करके ही क्वेश्चन हल कर देता हूं, बाकी कुछ करना ही नहीं है। आप देख सकते हैं ना, देखिए ना ये क्या सिद्ध कर रहा है, x, x, यह संबंध किसके अंदर, ये x, अवयव किसका है, इस संबंध का है, इस संबंध r का है। इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा समतुल्य संबंध है। समतुल्य संबंध में ये देखिए एक वाक्य आया मेरे पास, 0,2 से विभाजित है। ये वाक्य हमारा क्या है, हम जानते हैं कि 0, 0, 2 से विभाजित है, अतः फलन r क्या है, समतुल्य संबंध है। पहला हो गया मेरे पास। अब बताइए दूसरा हम बात करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं बच्चों। दूसरा मैं बात करूंगा, अब ये समतुल्य हो गया बच्चों, अब मुझे इसको सममित दिखाना पड़ेगा। आइए मैं सममित की बात करता हूं कि यह मेरा संबंध सममित संबंध है अथवा नहीं है, ठीक। आइए, लेकिन बच्चों आपको याद होगा कि सममित में मुझे कितने अवयव मान्य होते हैं, 2 अवयव मान्य होते हैं। तो यहाँ मैं x नहीं और मानूंगा सब में z में ही मानूंगा। अब यहाँ मान लिखूंगा मैं, माना x, y बिलोंग्स टू z।
ध्यान से देख रहिएगा। ये लिखने के बाद फिर से आप इस संबंध को यहाँ लिख दीजिए। लिख दिया, अब यहाँ से मैं मिटा देता हूँ। ठीक, अब देखिए यहाँ क्या करना है बच्चों में। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अब जरा देखिए यहाँ मुझे करना क्या है। देखिए मेरे पास एक संबंध है, आपके सामने देख लीजिएगा। मेरे पास एक संबंध दिया गया है आर, क्या x, y। बच्चों यदि x माइनस वाई 2 से विभाजित है, x माइनस वाई किससे विभाजित है? 2 से विभाजित है, तो हमको इसका उल्टा करना पड़ेगा बच्चों। उल्टा का संबंध का मतलब क्या हुआ? एक आपको जानते हैं x का संबंध y से है, x का संबंध y से है, तो y का भी संबंध किससे होना चाहिए? x से होना चाहिए। यही मेरा संबंध का रूल है। x y से रिलेट करता है, यदि x y से रिलेट करता है तो y भी रिलेट करना चाहिए किससे? x से। आइए यहाँ पर बहुत सिंपल क्या भी है, यहाँ पर क्या करेंगे? x की जगह ठीक है x माइनस वाई, यहाँ पर देखिएगा ये r दिया गया है, r x माइनस वाई किससे? 2 से विभाजित है। देखिए इसमें क्या करना है? x के स्थान पर y, जहां जहां x है, तथा y के स्थान पर x रखने पर आई। देखते हैं बच्चों, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, यहां ध्यान दीजिएगा। देखिएगा x के स्थान पर y रख दीजिए बच्चों, कुछ नहीं करना है। x के स्थान पर y रख दीजिए तथा y के स्थान पर क्या रख दीजिए? x। तो इसमें जहां जहां x है वहां y रख दीजिए, और जहां जहां y है वहां x रख दीजिए। चलिए मैं रख रहा हूं, जरा देखिएगा। देयरफॉर, देखिए मैं क्वेश्चन से इसको लगा रहा हूं, जो क्वेश्चन दिया गया था उसी से लगा रहा हूं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ठीक, देयरफॉर ये जितना आसान है बच्चों, मात्र इस चैप्टर में बच्चों को लिखने नहीं आता। किताबें देखते हैं और किताबें देख के परेशान हो जाते हैं कि किताबें में इस तरीके से लिखा गया है। बच्चों वो किताब अपने हिसाब से लिखता है, ठीक, और अध्यापक अपने हिसाब से बताता है बच्चों। ठीक है ना, अपने हिसाब का मतलब जो वो समझा रहता है चैप्टर को, किताब वाले जर्नल वे में चलते हैं वो। ठीक, तो आइए देखिएगा, आर दिया गया था मेरे पास और अब मैंने इसको बदल दिया। इसी जगह से काम वही कर रहा हूं बच्चों जो किताब वाले करते हैं। ठीक, अब देखिएगा ध्यान से, अब y की जगह x की जगह y हो जाएगा, कॉमा हो जाएगा, सच दैट हो गया। अब यहां पर देखिए बच्चों, सच दैट यहां पर x की जगह y रखिए, y माइनस क्या यहां हो जाएगा x, कॉमा 2 से विभाजित है। ये आ गया मेरे पास, 2 से विभाजित है। ठीक है, चले देखते हैं बच्चों, अब क्या यह 2 से विभाजित है या नहीं, ये मुझे देखना है। ठीक, और सिंपली अब देख सकते हैं बच्चों, आप एक काम कर सकते हैं, क्या आप इन दोनों में माइनस कॉमन निकाल सकते हैं? ध्यान सुनिएगा बच्चों, कभी भी मेरे पास a माइनस बी हो, क्या हो? a माइनस बी। a माइनस बी में से यदि मैं माइनस कॉमन निकाल लूं तो ये उल्टा हो जाता है, ये a b इधर चला जाता है और a माइनस, ऐसा हो जाएगा बच्चों। करके देख लीजिए आप, देखिए माइनस के अंदर गुणा कीजिए तो हो जाएगा माइनस बी, गुणा कीजिए प्लस a, क्या आ गया? a माइनस बी आ गया। तो कभी भी आप a माइनस बी में से यदि माइनस कॉमन लेंगे तो वो हो जाएगा b माइनस a। वैसे ही आप जरा यहां ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक एक चीज को आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना बच्चों। ठीक है, एक एक चीज को ध्यान देना यहाँ पे। देयरफॉर r इज इक्वल टू, क्या मैं ये लिख सकता हूं? सच दैट, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा? x माइनस वाई, कॉमा 2 से विभाजित है। अब आपको ये बताना है कि यह लाइन सही है या नहीं है। ठीक, याद रखिए x ये विभाजित है कि नहीं। अब जरा इसको देखिए बच्चों, यहां पर क्या था? x माइनस वाई किससे विभाजित है? 2 से। तो माइनस एक्स माइनस वाई क्या 2 से विभाजित नहीं होगा? जरा देखिएगा, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, जरा इस बात को समझिएगा जरा। देखिए, मान लीजिए x में से y को घटाया, मान लीजिए x में से y को घटाया और घटाने पर हमारी संख्या आ गई 10। यानी कि यदि आप देख लीजिएगा ना, x माइनस वाई
का मान कितना मान लिया मैंने, 10 मान लिया। x में से y को घटाइए, कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक, 10 को जरा 2 से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा, 5 आ गया। बोलिए, ठीक है। अब जरा देखिएगा, x माइनस वाई का मान 10 है। ठीक, अब आप जरा यहां देखें, देखिए x माइनस वाई का मान 10 था। अब यदि x माइनस वाई की जगह यहां 10 रख दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, यहां 10 रख देंगे तो ये हो जाएगा -10/2। अब -10 को यदि आप 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। शायद मेरी बात आपको अभी भी समझ में नहीं आई हो। ठीक, यदि नहीं आई है तो मैं फिर से एक बार आपको इस चीज को मैं बता रहा हूं। बच्चों सुनिएगा, आप इसको देखिए, x माइनस वाई, आइए कितना है, -x माइनस वाई। ठीक, यदि x माइनस वाई का मान, यदि x माइनस वाई का मान लें कि x माइनस वाई का मान 8 आ गया, x माइनस वाई का मान कितना आ गया, 8। यदि इसका मान 8 होगा तो किससे भाग हो जाएगा, 2 से भाग हो जाएगा। और यही आप 8 यहां रख दें तो ये कितना हो जाएगा भाई, ठीक है ना, ये यदि यहां 8 रख दें तो ये हो जाएगा -8। क्या -8 को आप 2 से भाग नहीं दे सकते हैं, दे सकते हैं। -8 को जब आप 2 से भाग देंगे तो वो कितना आएगा, वो -4 आएगा। बस बच्चों हमें ये नहीं देखना है कि आंसर बराबर आ रहा है कि नहीं, हमें ये नहीं देखना है। यहां से तो आंसर, यदि x माइनस वाई का मान यदि 8 लें तो यहां से आंसर मेरा 4 आएगा और यहां से आंसर मेरा क्या आएगा, -4 आएगा। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है कि वो दोनों आपस में बराबर हो रहे हैं, नहीं। हमें यह देखना है कि x माइनस वाई 2 से विभाजित है या 2 से विभाजित नहीं है। ये 2 से विभाजित होगी बच्चों, ठीक, तो देखिए यदि 2 से, देखिए x माइनस वाई 2 से विभाजित हो जाएगी तो याद रखिएगा, यदि माइनस कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई भी किससे क्या, 2 से विभाजित हो जाएगी। याद रखिएगा मेरी बात, ठीक है। यदि बस यहाँ पर क्या लेंगे, यदि इसका मान 8 लेते तो यहाँ से आंसर 4 आता और यहाँ पर मैं 8 लेता तो यह -8 हो जाता। यदि ये -8 हो जाता और 2 से भाग देते तो मेरा आंसर क्या हो जाता, -4 हो जाता। तो विभाजित होता लेकिन आंसर दोनों का अलग अलग आता, या 4 आता और यहाँ पर -4 आता। लेकिन विभाजित क्या है, दोनों के दोनों विभाजित हैं। ये यानी कि x माइनस वाई भी 2 से विभाजित है और -x माइनस वाई भी क्या, 2 से विभाजित है। अतः संबंध R एक सममित संबंध है। चलिए आइए अब मैं स्टार्ट करता हूं थर्ड। देखिए मेरा ये तीनों 2 हो गए बच्चों, मेरा ये सममित भी हो गया, संक्रमक भी हो गया, सॉरी संक्रमक नहीं, सौतुल्य भी हो गया, सममित भी हो गया। अब तीसरा हम आते हैं संक्रमक। और आपको मैं याद दिला दूं, संक्रमक में मैं 3 अवयव मानता हूं। ठीक, ये देखिएगा, संक्रमक x, y और z लेंगे। कहीं सर z तो इसमें क्वेश्चन में दिया ही नहीं गया, कोई मतलब नहीं है बच्चों, में 3 लेना ही पड़ेगा। और ये 3 अवयव x, y, z किस में मानेंगे, z में मानेंगे। हाँ बच्चों एक बात और ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पर जो z लिखा है और जो यहाँ पर z पूर्णांकों को दिखा रहा है, तो यहाँ से x, y, z की स्मॉल z कर लीजिए आप। ठीक, ध्यान से सुनिएगा, स्मॉल z। ठीक है, x, y और स्मॉल z, ये 3 अवयव हो गए। ये अवयव को दिखा रहा है बच्चों और ये मेरा पूरा समुच्चय को दिखा रहा है। ये तीनों अवयव किसके अंदर माने गए, समुच्चय z में माने गए। और z कैसा है, पूर्णांकों का समुच्चय है। ठीक, आइए देखते हैं बच्चों। देखिए पहली बात, पहला तो यही हो जाएगा, देखिए ध्यान से, रुक जाएं। पहले तो आप इसको लिख लेंगे, इसको सेंस, इसमें सेंस में मुझे देखिए बच्चों होता क्या है, इस बात को समझिए आप। यहां पर 3 अवयव हो गए, मेरे पास एक संबंध मिला खाली x और y का। आप जानते हैं संक्रमण सिद्ध करने के लिए 3 अवयव, x का संबंध y से हो तो y का संबंध किससे होना चाहिए, z से होना चाहिए। तो x का तो y से मिल गया, x y को तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो हमें एक संबंध और चाहिए। वो कौन सा चाहिए, y z में चाहिए। किस में चाहिए, y और z में। तो हम करेंगे क्या बच्चों, ध्यान सुनिएगा, इस x की जगह y रख देंगे और इस y की जगह क्या रख देंगे, z रख देंगे। तो जरा देखिएगा, तो x के स्थान पर देखिएगा, x के
स्थान पर देखिएगा, x के स्थान पर y तथा y के स्थान पर z रखने पर, आइए रख देते हैं। देखिए एक रिलेशन में और मिल गया, एक क्वेश्चन में दिया गया था, ये मुझे बनाना पड़ेगा। क्या क्या मिला? चलिए इसकी जगह y रखिए, y की जगह z रखिए, इसमें भी वही हो जाएगा, x की जगह y और y की जगह, देखिए क्या मिला मेरा, 2 से विभाजित। ठीक, देखिए x का संबंध y से मिल गया, y का संबंध z से मिल गया। ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा बच्चों, यही मुझे संक्रमक सिद्ध करना है और यही आपको बहुत ध्यान लगाना है। देखिएगा x के स्थान पर y रख करके ये मैंने निकाल लिया। देखिए x माइनस वाई, देखिएगा ध्यान से, मुझे क्या सिद्ध करना है वो समझिए। x माइनस वाई किससे विभाजित है? 2 से। y माइनस जेड किससे विभाजित है? 2 से। x माइनस वाई 2 से विभाजित है, y माइनस जेड 2 से विभाजित है। तो जानते हैं मुझे क्या सिद्ध करना होगा? मुझे यह सिद्ध करना होगा x माइनस जेड, क्या x माइनस जेड किससे विभाजित हो जाए? 2 से विभाजित हो जाए। ठीक, मुझे सिद्ध क्या करना है? मुझे यह सिद्ध करना होगा कि x माइनस जेड, देखिए मैं लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं यहां लिख दे रहा हूं। ठीक, यही बच्चों मुझे लास्ट सिद्ध करना है। और इसमें सबसे थोड़ी सी प्रॉब्लम बच्चों आती है तो संक्रमक सिद्ध करने में आती है, जो मैं बता रहा हूं वो भी कोई बहुत विशेष प्रॉब्लम नहीं है। आप ध्यान से समझेंगे तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। हमें यह सिद्ध करना है, जैसे r ये आया, r ये आया, तो मुझे क्या सिद्ध करना है? देखिए मैं लिख दे रहा हूं, मुझे सिद्ध यह करना है, मुझे यह सिद्ध करना होगा। क्या सिद्ध करना होगा? r यहां पर x z हो जाएगा बच्चों, यानी कि x कॉमा z सच दैट क्या हो जाएगा? x माइनस जेड किससे? 2 से विभाजित है। मुझे यह सिद्ध कर रहा है बच्चों, देखिएगा x y 2 से विभाजित है, x माइनस वाई 2 से विभाजित है, y माइनस जेड भी 2 से विभाजित है। तो मुझे यह सिद्ध करना होगा x माइनस जेड किससे? x माइनस जेड भी किससे विभाजित है? 2 से। यह मुझे सिद्ध करना है। ठीक, अब देखिए इसको सिद्ध करने का बहुत सिंपल तरीका है, जरा देखिएगा। ठीक, और बच्चों यह गुणज हो चाहे विभाजित, दोनों में यही तरीका लगेगा जो मैं बताने जा रहा हूं आपको। ठीक है, आइए जरा देखिएगा। आइए बच्चों चले, मैं देखता हूं यहां पर मैं कैसे लगाता हूं। सिंस मेरे पास ये दिया गया है x माइनस वाई, देखिए अब इसको लगाने, ये लिखने के बाद ऐसे लिखेंगे हम यहां पर आ जाए, x माइनस वाई कॉमा 2 से विभाजित है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? बच्चों मैं x का भी मान नहीं जानता और मैं तो लगाने का तरीका देखिएगा, मैं x का भी मान नहीं जानता और मैं y का भी मान नहीं जानता। ठीक, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि x में से y मैं घटाऊंगा तो वो जो संख्या आएगी वो किससे विभाजित होगी? 2 से। ठीक, क्या संख्या आएगी ये मुझे पता नहीं है। ठीक, मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूं, x माइनस वाई को किससे भाग दे रहा हूं? 2 से। यदि x माइनस वाई को मैं 2 से भाग दे देता हूं, जब देखिएगा x माइनस वाई को मैं 2 से भाग दे दूंगा, तो 2 से मैं भाग दे दूंगा तो बच्चों 2 से भाग दूंगा, मुझे x और y का मान तो पता है नहीं, तो मैं यदि मैं इसको 2 से भाग दे दूं तो भी मुझे ये नहीं पता होगा कि कितना होगा। इसलिए मैं मान लेता हूं कि x माइनस वाई को यदि मैं 2 से भाग देता हूं तो भागफल लैम्डा आ जाता है। क्या मान लिया मैंने? लैम्डा मान लिया। ठीक है, सर देखिएगा कैसे लगा रहा हूं, संक्रमक में ऐसे सिद्ध कीजिएगा बच्चों। ठीक, क्या x माइनस वाई क्या 2 से विभाजित है, तो x माइनस वाई को किससे भाग दे दिया? 2 से। और 2 से देने के बाद ये मान लिया कि भागफल कितना है? लैम्डा है। जरा 2 को उधर भेज दीजिए, x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 2 लैम्डा, समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत? ठीक, आगे मैंने यहां से, अब आइए इसकी बात करते हैं। सेंस लगाने का तरीका ध्यान दीजिएगा बच्चों, और ऐसे करना पड़ेगा संक्रमक में आपको y माइनस जेड 2 से विभाजित है। ठीक,
देयरफॉर अब यहां पर भी y माइनस जेड बाई क्या 2। बच्चों यहां पर है लैम्डा माना, अब यहां पर लैम्डा मत नहीं मान सकते हम, कोई दूसरा लेना पड़ेगा। लैम्डा है मैं म्यू ले लेता हूं, अब पढ़े होंगे इसको म्यू बोलते हैं, ठीक, इसको भी मानना पड़ेगा। माना, यही तरीका लगाइएगा आप। देखिए y माइनस जेड को किससे भाग दिया 2 से, और कितना आ गया म्यू आ गया। आइए आइए यहाँ 2 उधर भेज दीजिए, y माइनस जेड बराबर क्या 2 म्यू। समीकरण नंबर 2 ले लेंगे हम, ठीक है, समीकरण नंबर क्या ले लेंगे हम 2 ले लेंगे, ठीक है बच्चों। अब तो मेरा सिद्ध हो गया है लगभग में, और 1-2 लाइनें और बची हुई हैं, उसको मैं भी कंप्लीट कर देता हूं, बस उसको आप ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक, कैसे क्वेश्चन को लगाते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं और भी अपने सारे क्वेश्चन को मैं पुटअप करूंगा, जिससे कि आपकी एनसीईआरटी पूरी अच्छी तरीके से लग जाए। एक्स माइनस, देखिए मेरे 2 समीकरण बन गए, एक्स माइनस वाई बराबर 2 लैम्डा, वाई माइनस जेड बराबर क्या 2 म्यू, ठीक है। अब मैं करता हूं कि इन दोनों को जोड़ दीजिए, सर देखिएगा मैंने कर दिया 1 + 2, जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई से जाके जुड़ जाएगा क्या प्लस वाई माइनस जेड, हमारे पास क्या हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 2 म्यू हो गया। आइए आप जरा देखिएगा y से y क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या आएगा x माइनस जेड बराबर 2 कॉमन ले लीजिए, ले लिया, क्या बचा लैम्डा प्लस म्यू बचा। अब जरा देखिए इस 2 को नीचे फेंक दीजिए तो क्या आया x माइनस जेड डिवाइडेड बाई 2। देखिए बच्चों ध्यान से आप, x माइनस जेड 2 से मैंने भाग दिया, डिवाइड कर दिया इधर, तो देखिए मेरे पास क्या बचा, अब मेरे पास ये बचा क्या बराबर क्या लैम्डा प्लस म्यू। इसका ये मतलब हुआ बच्चों x माइनस जेड को यदि मैं 2 से भाग दे दूं तो भागफल कितना आएगा, भागफल आएगा लैम्डा प्लस म्यू के बराबर। इसका मतलब अतः x माइनस जेड 2 से विभाजित है, ठीक है बच्चों। देखिए अतः संबंध R एक संक्रमक संबंध है। बच्चों अब मैं क्या लिखूंगा, अब ये तीनों संबंधों को दिखाया इसने, आप देख रहे हैं कि अब लिखेंगे दिया गया संबंध R तीनों संबंधों को प्रदर्शित करता है, तीनों संबंधों को प्रदर्शित करता है। अतः R एक तुल्यता संबंध है। ठीक है बच्चों, ये देखिए मेरा सिद्ध हो गया, क्या सिद्ध हो गया तुल्यता संबंध। तो बच्चों आज मैंने आपको संक्रमक पर 2 क्वेश्चन कराए, तुल्यता संबंध पर 2 क्वेश्चन कराए। पहला था किस रूप में था, पहला था आपका रोस्टर विधि पर और दूसरा था निर्माण विधि पर। तो बच्चों यहाँ तक जहाँ तक मुझे उम्मीद है आप लोग को इसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन और भी लगाइएगा, ठीक। कल मैं कुछ और क्वेश्चन लेकर के आपके सामने हाजिर रहूंगा, ठीक है।